व बिही नस्तईन अम्मा बाद अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दारुल उलूम सबीलुल फलाह जिनकी खिदमत का दायरा इस वक्त माशाअल्लाह बहुत वसी है और इस इदारे ने बहुत कम वक्त में जिस तेज रफ्तारी के साथ अपना सफर जारी रखा है, ये सब इस इदारे के बानी और नाजिम फ़क़ीह अस्र हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातहुम सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैज़ है। हर शाम हर सुबह इस इदारे की फिक्रमंदी में आप गुजारते हैं, हर वक्त आप मुतफक्किर रहते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, उनका एहसान है। दोस्तों, इस वक्त जो मुल्क का मिजाज है, मुल्क के इस मिजाज को समझने की जरूरत है। मदारिस की अहमियत को, मकातिब की अहमियत को हमारे दूसरे भाइयों ने समझ लिया, इसलिए वो इन मदारिस की नाकाबंदी के लिए, इन मदारिस के दरवाजों पर ताला लगाने के लिए और इन मदारिस में पढ़ने वाले बोरिया नशीनों को तंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने इन मदारिस की अहमियत को, मकातिब की अहमियत को नहीं समझा। यही वजह है कि हम हमारे दिल से इसकी कदर हमारे दिल में जो होनी चाहिए थी वो बाकी नहीं है। अभी मुल्क के जो हालात हैं आप खूब समझते हैं और आप महसूस भी करते हैं। मुल्क के हालात के इस पसे मंजर में मुसलमानों को जज्बात से काम नहीं लेने हैं, बल्कि मुसलमानों को फिक्रमंदी से काम लेना है। आप अपनी इन नस्लों की हिफाजत कीजिए, आपका ये मुल्क महफूज हो जाएगा। आप याद कीजिए कि जिस वक्त इस मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त में यही खाक नशी और बोरिया नशी उठ खड़े हुए और इन्होंने वो अलम बुलंद किया जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क फिर से आजाद हुआ। मैं आपको तारीख के हवाले से बताना चाहूंगा कि दिल्ली का हर वो दरख्त आज भी इस बात के लिए गवाह है कि इन पर उलमा को सूलियों पर, उन दरख्तों पर चढ़ाए गए थे। अगर ये नस्लें टोपी कुर्ता और दाढ़ी के साथ बाकी रही, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस मुल्क में इस्लाम भी जिंदा रहेगा, मुसलमान भी शान शौकत के साथ रहेंगे, कुरान भी बाकी रहेगा, रसूलुल्लाह का पैगाम भी बाकी रहेगा और वो सारी चीजें बाकी रहेंगी जो दीन हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। आज इस वक्त तीन चीजों के करने की जरूरत है। वो बड़ी चीज ये है कि जो मदारिस जहां पर कायम है उससे हमदर्दी बाकी रखिए। अल्लाह के वास्ते चाय खानों पर, अल्लाह के वास्ते होटलों में, अल्लाह के वास्ते दुकानों पर, चौक चौराहों पर आप इन मदारिस में पढ़ने वाले और मदारिस में पढ़ाने वाले और इन मदारिस की बातों को अल्लाह के वास्ते मत कीजिए। जब आप ये बातें बोलते हैं तो उन लोगों का सर फख्र से बुलंद होता है कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम और मुसलमान और कुरान इन चीजों पर अमल करने वाले और खुद को मुसलमान कहते हैं, और यही वो लोग हैं जो बोरिया नशीनों की गीबत और बुराई करते हैं। लोगों, इमाम गजाली ने बजा फरमाया कि ऐसे वो लोग पता नहीं कब्र में उनका रुख किबला की तरफ हो के नहीं हो। चाय खानों में बैठकर तबसरा करना बहुत आसान है, लेकिन 3 वक्त इन मदारिस के बच्चों को बेहतर अंदाज से खिलाना, इनकी तरबियत करना, फजर से पहले जगाना और मुकम्मल 24 घंटे की तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त जो मुल्क का मिजाज है, इस मुल्क के मिजाज को समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप देखें कि इस मुल्क ने स्कूलों में जो निजाम लाने की कोशिश की है, अगर ये मकातिब नहीं हुए, ये मदारिस नहीं हुए, जिन्होंने दीन को नहीं समझा होगा, यकीन जानिए वो सूर्य नमस्कार भी करेंगे और वो
उन चीजों को भी करेंगे जो हुकूमत लाकर चाहती है हुकूमत कि ये बच्चे शिर्क के दहाने पर खड़े होकर वहां से आजान की आवाज उनके कानों में पहुंचने के बजाय वेदास की बातें पहुंचे और उन चीजों की बातें पहुंचे जो इन्हें कुफ्र के दहाने पर ला खड़ा करे। मेरे भाइयों, जितनी मस्जिदें हैं, दारुल सबीलुल फलाह ने इस बात की पूरी कोशिश की। मुझसे पूछिए, मैं गांव-गांव जाता हूं, मुझसे पूछिए। मैंने 12 साल की एक बच्ची से कहा कि क्या तुम्हें कलमा याद है? वो बच्ची फर्राटे की इंग्लिश बोलती है, मुसलमान है, इस्लामी नाम है, उसका बाप मुसलमान है, उसकी माँ मुसलमान है। उसने कहा कि मुझे कलमा याद नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे घर में नमाज भी होती है? उस बच्ची ने कहा कि मेरे घर में मेरे यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जितने मदारिस है, मकातिब है, और मकातिब के क़याम की फिक्र कीजिए। और इलाके के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप चाहे इस इलाके के जिस मस्जिद में मकतब कायम कीजिए, इदारा कायम कीजिए, उसका सर चश्मा आप दारुल सबीलुल फलाह को रखिए और यहाँ से निजाम तालीम की तरतीब को लेकर जाइए और यहाँ से निगरानी करवाएं। आप यकीन जानिए कि आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अभी 2 घंटा पहले मैंने अपने एक बहुत मुखलिस दोस्त के बेटे से कहा कि सूरह फातिहा सुनाना। उसने जो कुरान पढ़कर सुनाया, मेरा दिल कितना छलनी हुआ वो हम महसूस कर सकते हैं। कुरान को बेहतर अंदाज से पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है। तमाम चीजों पे आप मेहनत करते हैं, कुरान पर मेहनत करने की जरूरत है। ऐ लोगों, मैं फिर आपको पैगाम देना चाहता हूं, मुल्क के पसे मंजर में इस वक्त सबसे मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर बावकार, अल्लाह का शुक्र है कि इस गांव ने 2 सदर दिए और हजरत मौलाना इस वक्त मुत्तफका सदर हैं। माशाअल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुल्क के मिजाज को भी ये जानते हैं, मुल्क के हालात से भी ये वाकिफ है और निहायत ही फिक्रमंदी के साथ मुल्क के मिजाज के बदलने की कोशिशों में लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज अपने घरों में जाकर, अपने घरों में जाकर अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहनों से ये बात कहेंगे कि दारुल सबीलुल फलाह का जो आज प्रोग्राम हुआ उसमें बच्चों ने कुरान अच्छा पढ़ा। आप जाकर कहेंगे कि यहाँ अदब की आबियारी की भी कोशिश की जा रही है और उर्दू की बका की भी कोशिश की जा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अरबी जबान के बाद सबसे ज्यादा दीनियात अगर कहीं है, इस्लामियात अगर कहीं है, वो उर्दू जबान है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बात आप जाकर कहें, आप ये जाकर कहें कि कल के हमारी ये नस्ल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से भी वाकिफ होगी। इसलिए कि दारुल सबीलुल फलाह में सीरत क्विज़ से जितने सवालात बच्चों से किए गए, उन बच्चों ने बेहतर जवाब दिए। आप जाकर कहें कि दारुल सबीलुल फलाह के 8 बच्चों ने आज कुरान करीम की हिफ्ज़ की तकमील की है। आप जाकर कहें कि दारुल सबीलुल फलाह के मेहमान आए तो उन्होंने ये बात कही, ये मैसेज, ये पैगाम मैं आपको दाई बनाकर छोड़ता हूँ। और अल्लाह के वास्ते आपको मैं कहना चाहता हूं कि इन तलबा से जो अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, इनसे मोहब्बत कीजिए। ये जो बोरिया पर बैठकर इन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, इनकी कदर कीजिए और इनके तौकीर का ख्याल रखिए। ये मस्जिदों के जो इमाम हैं, इनके एहतराम का लिहाज रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैगाम आप अपने दिल की इस बस्ती में बसा कर जाएंगे और हमारे और सबके इस पैगाम को आप सोशल मीडिया के जरिए, अपनी बात के जरिए घरों में जाकर कहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।